बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान लायर्स कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे आप सबका खुश आमदीद। अभी आप देख रहे हैं PLC अपडेट 1214। पाकिस्तान लायर्स कंपनी का ये वो प्लेटफॉर्म है गाइस जिधर हम आपके क्वेश्चंस, आपकी डेली नीड, आपके डेली रूटीन मैटर्स के अकॉर्डिंग वेरी इंफॉर्मेटिव पोस्ट बनाकर अपडेट करते हैं। और हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि LLB के स्टूडेंट्स हों या वकला हजरात हों या दीगर जनरल पब्लिक हो, सबके लिए यकसा तौर पे इंफॉर्मेटिव पोस्ट बनाकर अपडेट की जाए। जैसा कि किसी किस्म का कोई भी आपके साथ मिसहैप हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, आपका फैमिली मैटर हो, उसमें आपका जो इंस्टेंट रिलीफ है, जो आपके फर्स्ट रेमेडी है, वो कैसे आप हासिल करेंगे, उसी के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंटली एक्ट होता है, कोई आपको मिसचीफ करता है, कोई आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई आपसे कंसीलमेंट ऑफ द रियलिटी फैक्ट करके आपसे अनफेयर मीन्स हासिल करता है, तो आपके पास फर्स्ट रेमेडी क्या होगी। तो गाइस, फ्रॉड जो है, लफ्ज़ फ्रॉड बेसिकली गलत बयानी करना, धोखाधड़ी करना और गलत बयानी करके कोई भी चीज़ आपको चिपका देना, बेसिकली फ्रॉड ये कहलाएगा। यानी कि आपको हकीकत को आपसे छुपा कर किसी किस्म का कोई भी फैक्ट गलत बयानी से आपके सामने नरेट करके उसको एक्सप्लेन करके अनफेयर मीन्स ले लेना फ्रॉड कहलाएगा। अब फ्रॉड की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी नहीं आता गाइस। यहाँ पे 2 नंबर जो जाली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनाकर प्रोड्यूस करना, वो भी ये इसी में फ्रॉडुलेंटली एक्ट में आता है। 420, 468, 471, यानी कि एक अनफेयर, इलीगल, आउट ऑफ द लॉ किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट बनाना, उसकी स्टेटमेंट तहरीर करना और उसको पब्लिक के थ्रू आउट यूज करते हुए किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में उसका यूज करना, ये बेसिकली 420, 468 कहलाता है। इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, कहाँ पे ये अवेलेबल है, कहाँ पे ये नॉन अवेलेबल है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इधर हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा अपडेट होगा उसमें इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और आप अभी पेपर पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब होता यह है कि आपके जो रेगुलर रूटीन मैटर्स हैं, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी कोई परचेज करी है, किसी किस्म का कोई आपने मार्केट से इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, मूवेबल प्रॉपर्टी ली है। आप पहले मैं बार बार ये कहता हूँ, मुश्तरी होशियार बाश, कॉन्शियस हो के आपने प्रॉपर्टी वो परचेज करनी है। अब आपके पास पार्टी XYZ मौजूद है। अब आपको जो पार्टी X है, आपका Y के साथ, X का Y के साथ जो है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है प्रॉपर्टी की सेलिंग परचेजिंग का। अब जो Y पर्सन है वो X को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, सेम्स लाइक ऑन द रियल ऑनर, बट वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है इलीगल, जो कि रियल ऑनर Z है। Z के वो जो है 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के प्रोड्यूस करता है और X को वो प्रॉपर्टी चिपका देता है। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ये सेट कीजिएगा कि एक बंदे ने 2 नंबर तौर के ऊपर जाली डॉक्यूमेंट्स बना के, ये जैसा कि आपको पता होगा, ये टाउनशिप जो होती हैं, ये जो सिटी हाउसिंग्स हो जाती हैं आपके इलाके में, आजकल तो प्रॉपर्टी का वैसे बहुत ज़्यादा कारोबार अरूज पे जा रहा है। जब भी महंगाई ज़्यादा होती है, प्रॉपर्टी की कीमतों को भी पर लग जाते हैं और वो एक मिडिल क्लास की लाइफ से थ्रू आउट ही बाहर भाग जाती है, उसकी एक्सेस आउट हो जाती है। और जब आप एक फाइल परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा, देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉडुलेंटली पर्सन्स आर अवेलेबल, जो एक इलीगल फाइल बना के, आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ फाइल बना के आपको चिपका देते हैं। ठीक हो गया, आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे होते हैं और जब एट दिस पॉइंट आपका टाइम आता है तो आपको उसका पोजेशन कोई नहीं मिल रहा होता, आप टाइटल ऑनरशिप हासिल नहीं कर चुके होते। ये होता है बेसिकली फ्रॉड, यानी कि आपको उस बंदे ने 2 नंबर तौर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स बना के चिपकाए हुए हैं, इसका आपने क्या करना है। अब जब आपके साथ ऐसा, अल्लाह ना करे, पहले तो दुआ करूं कि ऐसा कभी हाथ ना हो, लेकिन अगर दुनियादारी के मामला से हाथ हो जाए तो आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि उसके ऊपर थंब इंप्रेशंस मौजूद होंगे। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके सिग्नेचर्स होते हैं, साथ में थंब इंप्रेशंस होते हैं। ये आपने पिन पॉइंट करके रखने हैं। जब भी आप भले 1 नंबर प्रॉपर्टी भी आप परचेज करें, मैं बार बार कहता हूं कि आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, ये एलिमेंट्स नोट करने वाले हैं। आपने थंब इंप्रेशंस नोट करने गाइस। थंब इंप्रेशन नोट कर लिए कि आपने पार्टी Y से परचेज करी है, तो जो उसका टाइटल डॉक्यूमेंट है उसके और उसके जो रियल डॉक्यूमेंट्री और उसके जो फिजिकली थंब इंप्रेशन है, दैट शुड बी सेम। उसके साइन सिग्नेचर सेम होने चाहिए, उसकी पिक्चर्स भी आ गई जी। अब सूरत हाल ये है कि क्या आपने उसका पटवार खाने से या उसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, अराजी सेंटर से उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर रिकॉर्ड चेक किया है कि नहीं किया, ये अब आपके ऊपर आ जाता है। अगर तो
वो प्रॉपर्टी क्लियर कट है तो आप रजिस्ट्री करवा के अपना टाइटल ऑनरशिप आपके नाम पे आ जाएगी। सिर्फ एक इंतकाल चढ़ा लेना, ये ऑनरशिप नहीं होती, ये टाइटल नहीं होता, बल्कि एक रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्रार के सामने ये बाकायदा रजिस्टर होके आती है, आपके बयान होते हैं, परचेजर सेलर के बयान होते हैं, गवाहान के बयान होते हैं, उनकी पिक्चर्स वगैरह बनती है, फिर जाके थ्रू आउट रजिस्ट्री होती है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो इंशाल्लाह कमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे। और अगर अब आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंटली हाथ हो चुका हुआ है तो आपने वो सबसे पहले थंब इंप्रेशन नोट किए, उसके बाद जो गवाह मौजूद थे उसमें आपने उन गवाहान को नोट किया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन मूव कर देनी है रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में कि ये हमारा एक प्रॉपर्टी के मैटर, ये एक सौदा हुआ है, जबकि इस बंदे ने वाई पर्सन ने इलीगल तौर पे आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ ये डॉक्यूमेंट्स जनरेट किए हुए हैं और इसने ये प्रोड्यूस भी किए हैं और ये विदाउट हैविंग इन्फॉर्मेशन ये मुझे इसने चिपका भी दी है और मैंने इसको पे कर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अब आपने 10 लाख पे किया है, 1 करोड़ पे किया है, 100 एंड 100 इवन 10 रुपीज़ भी है, लेकिन उसने वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए, आपके साथ वो मुआहदा भी किया और वो पेश भी कर दिए। अब वो उस फ्रॉड का, उस इलीगल डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बन चुका हुआ है। आपने वो जनाब एप्लीकेशन अपने रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में देनी है, वो आपने इंग्रेडिएंट्स नोट करके रखे हुए हैं, उसकी स्टेटमेंट नोट करी है, उसके थंब इंप्रेशंस नोट किए हैं, आपने उसका गवाहान को नोट किया है, आपने उसकी सूड प्रॉपर्टी नोट की है, नंबर खसरान नोट किए हैं, प्रॉपर्टी की एक्चुअल लोकेशन, प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजीशन आपने नोट कर ली है। मिस्ट्री प्रेजेंटेशन उसमें आ जाएगी गाइज, उसमें कंसीलमेंट ऑफ रियल फैक्ट्स आ जाएगा। ये चीज़ें जब आ जाएंगी तब आप पुलिस स्टेशन में जाके एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। अगर वो पुलिस वाले आपको FIR लॉन्च नहीं करके दे रहे तब आपके पास नेचुरल जस्टिस ऑफ पीस का राइट मौजूद है। जैसा कि मैं ये कहता हूँ कि हर कौम का, हर मुल्क के, हर पाकिस्तानी के ये फंडामेंटल राइट्स है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन रखे, तो उसके लिए जस्टिस ऑफ पीस है। ये मेरी पीछे पहले भी वीडियो एक आ चुकी हुई है जस्टिस ऑफ पीस पे, सेक्शन 22 ऑफ CRPC, 22A, 22B एंड टिल द 25A एक्स ऑफिशियो। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी भी बहुत एक जामिया वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, आप काइंडली उसको भी विजिट कीजिएगा। आपने वो FIR करवा के उस बंदे के खिलाफ FIR करवा देनी है, लिहाजा आपका राइट महफूज रहेगा इंशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, तो बने रहिएगा ऐसी हेल्पिंग वीडियोस के लिए पाकिस्तान लाइव्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क के साथ इंशाल्लाह।